जिंदाबाद जिंदाबाद मुखिया जिंदाबाद 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 आजम पार्टी जिंदाबाद शहीदों को बाल मासूद हुसैन जिंदाबाद शहीदों को बाल जिंदाबाद अफलाम आदिल हसन जिंदाबाद असदैन वैसी जिंदाबाद जिंदाबाद फरीद वैसी जिंदाबाद जिंदाबाद देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया शेर आया शेर अमर सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद अमर सलाम जिंदाबाद जिंदाबाद फरीद वैसी जिंदाबाद जिंदाबाद पालने की जनता जिंदाबाद 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 अख्तरुल ईमान जिंदाबाद 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 अनस सलाम जिंदाबाद 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 असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद 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 अख्तरुल ईमान यहीं आएंगे। कृपया आप लोग आना जाए, स्टेज के पास चले आए, अभी के रास्ते से भी चल के आएंगे, अपने अपने जगह पकड़ ले और कुर्सी पर बैठ जाए। शोएब से गुजारिश है कि कृपया वो मंच के पास आने की कोशिश करें। शोएब से गुजारिश है। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो लोग, मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि वो लोग प्रोटोकॉल का जो हवाला है उस हवाले के एतबार से अपने मजलिस के सबसे बड़े रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने की ललक आपके अंदर है, ये मुझे मालूम है। इसके लिए मैं लोगों से ये चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को, माजिद हुसैन साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को, वारिश पठान आया, देखो देखो कौन आया, ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विरोधी कौन आया? शेर आया शेर। शहीद विरोधी कौन आया? शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन असदुद्दीन ओवैसी साहब का आप लोग दिल से इस्तकबाल करें, नारों से इस्तकबाल करें। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, असदैन वैसी जिंदाबाद 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 वैसी जिंदाबाद 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 वैसी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो कौन आया, देखो देखो बगैर कार्ड वाले लोग जो भी हैं, बगैर कार्ड के जो लोग हैं, एसपी जी का कृपया वो सम्मान करें, जी का कृपया करके वो सम्मान करें। दो लोग भी स्टेज पर खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़ के हमारी आग्रह है वो स्टेज पर संता मौन, स्टेज का लिमिट इतना नहीं है, सिक्योरिटी क्लियरेंस जितना है, प्रोग्राम आपका है, आप नहीं अगर कोऑपरेट करेंगे तो कौन करेगा। हम जानते हैं कि आपके भी वो कायदात मौजूद हैं जिनकी दहाड़ आप लोगों ने संसद में सुनी है, सड़क पर सुनी है, हैदराबाद की गली मोहल्ले से लेकर हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में सुनी है। वो आपके पीछे उनके जिम्मेदार सरकार को हटाइए, उनका स्वागत करें। जिंदाबाद शहीद गोपालगंज असलम मुखिया जिंदाबाद 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 हमारा छोटा भाई अनस सलाम जिंदाबाद 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 अनस सलाम जिंदाबाद। जितने भी जो लोग हैं वो कृपया एसपी जी का सहयोग करें, स्टेज खाली करें वो लोग। मैं उनसे बारह ये गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपका है, मैं जानता हूँ कि चाहत आपकी है देखने की, लेकिन कृपया आप स्टेज खाली करें, वरना
प्रोग्राम नहीं हो पाएगा जिसको आप लोग देखने आए हैं, नहीं सुन पाएंगे। सब्र और क्यों नहीं तहम्मुल से आप हमारी बात को मान सब रहे लोग बैठ हैं? क्यों जाओ नहीं अपनी किसी जगह पे। बात को नहीं मान रहे हैं? क्यों नहीं हमारे मुलाजिम की बात को नहीं मान रहा? कृपया करके आप लोग जो है, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है वो मंच खाली करें। जिनके पास भी हमारे जिम्मेदार लोगों ने जो पट्टा दिया है वही लोग है। मैं चाहूंगा कि वो मंच पर आए, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने संसद में जो शेर कहा था उसको मैं कह दूं कि हमें शाहों की अदालतों से तवक्को तो नहीं, हमें शाहों की अदालतों से तवक्को तो नहीं, आप कहें तो जंजीर हिला देते हैं। अब मैं रहमत अली मुखिया साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो काफी कम समय में अपनी बात को रखें, चूंकि वो बैठ जाए, कृपया बैठ जाए। अच्छा, मंच के लोगों को आपको कह रहे हैं कि बैठ जाए। मंच में सदर साहब शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनके सामने वाले लोग भी जो है वो सदर साहब को बैठ जाए। वो लोग हमारे आज की जो हालात है हमारे पार्टी की और हमारे संगठन से निकलकर भारत के कोने कोने में चले जाती है। गांव में रोड नहीं है और फिर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर किसानों को परेशानी है, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, बिजली का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जहां पर आपको एक हरकियाती विधायक को कामयाब करना है। जो MIM पार्टी ने अनस सलाम को यहां पर आपके सामने पेश किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि आज हम ये भी देखते हैं कि बिहार में जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में कहता है कि अब के बार, अब बताओ जो लोग मंजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, जो 17% की आबादी में है, बताओ क्या संविधान में राइट टू इक्वालिटी नहीं है कि मसावात होगा? क्या संविधान में इस बात की बात नहीं की गई कि भाईचारगी होगी? जब मसावात और इक्वालिटी और फेटर्निटी की और जस्टिस की बात होगी तो फिर क्यों नहीं हर समाज को उसका हिस्सा दिया जाता है? और फिर दूसरी तरफ भाजपा है जो खुलेआम कहती है कि हम नमक हराम है। अरे क्या तुम्हारे बाप का पैसा इस देश में कि तुम हमको नमक देश की आजादी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। ये बिहार की तारीख बताएगी कि यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों की गुलामी से इस मुल्क को छुटकारा दिलाने के लिए जिना के पैगाम को ठुकराया। उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने पर मजबूर किया, और जो जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिए वो नमक की बात कर रहे हैं। अरे यही चंपारण बिहार की सरजमीन थी जब महात्मा गांधी के साथ नमक के नाम पर एजिटेशन हो रहा था, तो जो आज हमको नमक हराम कह रहे हैं, अरे तुम नमक हरामी कर रहे थे, नहीं थे अंग्रेजों की। ये देश सबका है, वोट किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी बुनियाद पर किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। मेरे खिलाफ भी वोट दिया जाता है, यही तो लोकशाही है। मगर भाजपा नफरत को फैलाना चाहती, और इनके पास कितना टिकट भाजपा ने फॉरवर्ड कास्ट को दिया? भाजपा ने करीब 50 लोगों को फॉरवर्ड कास्ट के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया। ये क्या है बताओ आप? एनडीए में जेडीयू है, राजद का मामला एक है, देख लीजिए 36%, 14%, 36%, जो 14% की आबादी उनको टिकट देते हैं और ओवैसी पर इल्जाम लगाती हैं। और आप बिहार में यहां पर सबसे बड़ी अकलियत का पोजीशन क्या है बताइए आप? आपको जानकर तकलीफ होगी कि बिहार में जो गरीबी रेखा से जो मृत्यु दर जिसको हम कहती हैं, बल्कि सबसे ज्यादा मरने वाले 1000 लोगों में कोई है तो मुसलमान है बिहार में।
ये मेरा डेटा नहीं है मेरे भाई, ये सरकार का डेटा है कि सबसे ज्यादा अगर 1000 लोगों का मृत्यु दर है तो मुसलमानों का है। गरीबी रेखा का जो दर है, जो गांव में मुस्लिम रहता है 50%, वो गरीबी रेखा के दर से नीचे है। जो शहर में रहता है वो करीब 44% है। क्यों तुमने इंसाफ नहीं किया बताओ? कितने 1 एकड़ के करीब 2 एकड़ के करीब है, ये इंसाफ है तुम्हारा? अच्छा, कितने महिला 90% मुस्लिम महिला अपने बच्चे मजबूर हो जाती हैं, जब वो डिलीवरी देती है तो अपने घर में देती हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं कि अरे भाई, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू नीतीश कुमार भी किसी जमाने में करते थे, मोदी भी कहते थे सबका साथ सबका विकास। ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का डेटा है, मेरे दिमाग का, दिल का बना हुआ नहीं है। इसको सोचकर जब तुम 6 तारीख को वोट डालने जाओगे तो तुमको वोट देना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सच है मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी को 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बनाया, मगर नरेंद्र मोदी का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। 1000 रुपये डालते हो, अरे तुमको तो डालना था। इतनी रिश्वत तुम्हारे दौर में आम हो गई कि तुम कम से कम एक के अकाउंट में 50,000 डालते तो शायद हम कैसे मान सकते थे कि तुमने रिश्वत का 5% हिस्सा गरीबों को दिया। इतना रिश्वत तुमने लिया है। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील है कि 6 तारीख के दिन मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, हमको गाली देंगे, हमको इसकी कोई फिक्र नहीं है। लोग इल्जाम लगाते, हमको कोई फिक्र नहीं है, मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहती है कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे होगी जब यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज को उनके अपनी सियासी लीडरशिप होगी। आपको अपने वोट से अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। यहाँ से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। आप आए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं आ सके, हमारा पैगाम उन तक जरूर पहुंचाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मैं लोगों से अपील करता हूं कि कृपया वो मंच पर भगदड़ वाली स्थिति ना पैदा करें, मंच पर वो भगदड़ वाली स्थिति ना पैदा करें। देखो देखो कौन आया। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अनस सलाम जिंदाबाद, अनस सलाम जिंदाबाद। कैसा हो हमारा नेता, कैसा हो असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शहीद गोपालगंज असलम मुखिया जिंदाबाद, गोपालगंज की जनता जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। कृपया आप लोग रास्ता खाली कर दे। हमारे सदर भगदड़ वाली स्थिति को ना पैदा, हो रहा है। रास्ते पर कृपया भगदड़ वाली स्थिति को ना पैदा करें। बीच से रास्ता है, सदर साहब को जाने दें, चौपर तक जाने दें। चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हम जानते हैं कि आप अपने नेता से मिलने के लिए बेकरार हैं, लेकिन आप लोग अनस सलाम को विजयी बनाए इंशाअल्लाह। यहीं पर हम उन्हें फिर बुलाएंगे इंशाअल्लाह। उनकी जीत के वक्त असदुद्दीन ओवैसी साहब माला बनाने के लिए आएंगे अनस सलाम साहब को। आप लोग उनको जाने दें। मैं जानता हूं कि आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूं। देख सकते हैं